शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम शिवाजी पार्क पर मौजूद है, जहां पर लाखों अनुयायी जो हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के यहां आए थे सिर्फ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके शोक को, उनके गम को दिखाने के लिए वो आए थे और यहाँ पर उनके लिए सारा इंतज़ाम किया गया था बीएमसी की तरफ से, खाना पीना रहना और उन तमाम चीज़ों को लेकर। जिस तरह आप देखेंगे कि कहाँ हर जगह जो है वो गंदगी फैली हुई थी, लेकिन उसी गंदगी को साफ़ करने के लिए हर साल यहाँ पर महेंद्र फैन क्लब्स जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करती है और लगातार सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक इस पूरे मैदान की सफाई की जाती है। और वो नमूना हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह ये तमाम लोग जो हैं सिर्फ बाबा साहब की मोहब्बत में यहाँ आते हैं और अपना कार्य पूरा दिन जो है वो यहाँ बाबा साहब के नाम कर देते हैं और पूरी सफाई वो इस तरह से करते हैं कि देखिए कि पूरा ये क्लीन हो जाता है। आप हम दिखाएंगे कि महिलाएं किस तरह से, देखिए कि सामान कचरे को उठाते हुए वो आ रही हैं और इस पूरे मैदान को वो क्लीन करने का जिम्मा अपने कांधों पर लेते हैं। और ये आज पहली बार नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। जब से महेंद्र फैन क्लब बना है तब से ये काम होता रहा है और लोगों की मदद भी होती रही है, खाना पीने से लेकर हर चीज़ों की मदद यहाँ पर महेंद्र फैन क्लब करती रही है। लेकिन आज इनसे हम जानेंगे कि ये सुबह 7 बजे अपने सारे काम को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, क्या वजह है कि आज ये साफ सफाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये कब से आप यहाँ पर हैं और कितने सालों से ये सफाई का काम चलता रहा है और क्यों चलता रहा है? मैं एनओसी इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि आज
आप यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो पार्क है, यहाँ पर जो हमारे आदरणीय नेता है महेंद्र साल्वे जी, उनका एक फ़ैन क्लब है, उनको एक मानने वाला वर्ग धारावी में बहुत बड़े पैमाने पे है। 2017 में जो ओखी वादळ आया था, जो साइक्लोन आया था ओखी नाम का, उससे समुंदर में बड़ी हलचल हो गई थी, बारिश गिर गई थी और समंदर के अंदर जो कचरा था वो समंदर किनारे पे आया था और उस समंदर किनारे पे आए हुए कचरे को 70 से 80 टन कचरा था, वो उसी वक्त आया था, 6 दिसंबर के वक्त आया था और पूरी व्यवस्था जी अस्त व्यस्त हो गई थी। और कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से पत्रकारों ने कि यहाँ पर बाबा साहब के जो अनुयायी है उन्होंने ये 70 टन कचरा किया गया है। ये चीज़ से आहत होते हुए महेंद्र साल्वे साहब ने फिर एक अभिनव योजना निकाली कि जो भी स्वयंसेवक महिला है, पुरुष है, तरुण है, उन लोगों को हम श्रमदान करेंगे और अपनी चैत्य भूमि, स्वच्छ चैत्य भूमि हमारे बाबा साहब हमारी जवाबदारी, इस स्लोगन के अंतर्गत उन्होंने एक समूह तैयार किया युवकों का और चैत्य भूमि ये गार्डन में साफ सफाई का बिना मूल्य ये श्रमदान किया था। जब मानसिक जिन लोगों की मानसिकता खराब होती है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के, प्रेस मीडिया के माध्यम से बाबा साहब के अनुयायी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ये साजिश आज से नहीं, बहुत साल पुरानी है। यूँ तो महेंद्र साल्वे फ्रेंड्स क्लब जो है वो धारावी में बहुत सारे लोगों की मदद करता रहा है, साड़ी, बुक, किताबें और उसके साथ साथ में कुकर वगैरह भी बांटता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा काम उनका वो है कि 6 दिसंबर के दिन ये हमेशा जितने भी बाबा साहब के अनुयायी आते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। लगभग 2 महीने से पूरी मदद करते रहते हैं, चाहे उनके खाने पीने का, रहने का सारे बंदोबस्त में करते हैं। और उसके बाद जब वो खा पी कर यहाँ से अपने घर के लिए वापस जाते हैं तो उनकी पीछे छोड़ी गई गंदगी की भी सफाई के लिए वो ये हर साल यहाँ आते हैं और उनके सारे फैन क्लब्स के मेंबर्स जो हैं, सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकदम सेवा भाव से यहाँ आते हैं। किसी भी तरह का कोई उनको लोभ नहीं होता है, वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनके जो पीछे छोड़ी गई गंदगी है उसे साफ किया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हर साल जिस तरह से आप ये सफाई करते रहते हैं उसी को लेकर आज भी आए हैं, क्या अंतर लग रहा है? क्या लोग बढ़ रहे हैं, क्या गंदगी बढ़ रही है? सेवा सुविधा बढ़ रहा है, उसी हिसाब में लोग भी बढ़ रहे हैं। हर साल लोग 10% लोग बढ़ते ही है। और महानगर पालिका का जो बजट है 14 करोड़ हो गए है। गए साल 12 करोड़ था, इस साल 14 करोड़। अगले साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 करोड़ करने की पूरी कोशिश उम्मीद करेंगे। महेंद्र साल्वे फैंस क्लब का ये 9वां साल है स्वच्छता अभियान, श्रमदान। इसमें लोग स्फूर्त से, स्वयं स्फूर्ति से यहाँ पे काम करने को आते हैं और साफ सफाई करके एक संदेश देते हैं कि हमारे लोग गांव खेड़े से आते हैं, विदेश से आते हैं, देश से आते हैं, उनके लिए हम लोग सब सुविधा भी करते हैं और वो जाने के बाद गंदगी भी हम लोग साफ करते हैं। कि हमारा समाज कैसा है, गरीब है, जो गरीब समाज है वो कि होटल में नहीं रह सकता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है। इसके लिए शिवाजी पार्क में ये प्रावधान किए है, लोगों को रहने के लिए जगह की है और लोग रहते हैं। और रहने के बाद में जो गंदगी शिवाजी पार्क में होती है वो 7 तारीख को 11 बजे तक पूरी साफ सफाई होके आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि ये इवेंट आज हुआ ही नहीं है। इसी तरह से मुंबई महानगर पालिका की यंत्रणा और वो यंत्रणा को सपोर्ट करने के लिए महेंद्र साल्वे फैंस क्लब 9 साल हो गए है, अगला 10 साल है। तो ये काम हम लोग करते हैं सुबह सुबह। जैसे रेलवे में से जो लोग आते हैं, ये लोग फ्री में आते हैं, प्रवास करते हैं। हमने आपसे इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि जो लोग महाराष्ट्र से मुंबई में आते हैं, उनके ऑटो रिक्शे से आते हैं, वो उनके रिक्शे के लिए कोई इंतजाम किया जाए। और कल ही सायन में जो है उन्हें रोका गया, काफ़ी देर परेशान किया गया उन्हें, यहाँ तक उनकी गाड़ी को नहीं आने दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि सिटी में रिक्शा अलाउड नहीं है और हमने एक सूचना दी थी, हमने सूचना दी थी। सूचना ये थी कि जो रिक्शा उपनगर से आती है उनको MMRDA बांद्रा का गार्डन
क्योंकि वो रिक्शा सिर्फ बम्बई से नहीं आती है, सोलापुर, सातारा, पूना ये साइड से जो बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी है ये बम्बई में आते हैं और उनका जिद्द रहता है कि हमको हमारी रिक्शा सिटी तक आने दो। लेकिन 1976 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आदेश पारित किया था, उसमें जो सिटी के अंदर रिक्शा आ नहीं सकती और उसके वजह से वो बहुत सालों से ये पेंडिंग है। यदि इस इवेंट के लिए बाबा साहब के अभिवादन के लिए यदि ये परमिशन मिलता है तो इतर समाज के भी जो प्रोग्राम होते हैं, उदाहरणार्थ गणपति होते हैं या देवी का प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है, वो विसर्जित करते समंदर में, वो भी जिद करेंगे। लेकिन हमने ये सूचना दी थी प्रशासन से, जॉइंट सीपी अनिल कुंभारे साहब और दीपाली आधाटे बहुत बेहतरीन IPS ऑफिसर है, उन्होंने इतना बड़ा इवेंट को एकदम स्मूथली उन्होंने हैंडल कर दिया मैडम ने। हमने उनको सूचना दी थी कि बांद्रा का जो MMRD गार्डन है वहाँ पे वो रिक्शा पार्क करो, या चुना भट्टी का जो गार्डन है वहाँ, और BST के 10-12 गाड़ियों की फेरी राजा बड़े चौक और रिटर्न में उनको लाके यहाँ छोड़ देने का, वो अपना दर्शन लेंगे बाबा साहब का, या भीम जहाँ भी बाबा साहब के स्थल है, प्रेक्षणीय स्थल है, वहाँ का लेंगे, फिर वही बस में बैठ के वापस अपनी रिक्शा की तहत जाएंगे। ये सूचना दी थी लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ तक पहुँचे नहीं। लेकिन इस बार हम लोग महेंद्र साल्वे साहब और नागसेन कामले जी जो समन्वयक समिति के सरचिटनीस है और हमारे जितने भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मुंबई सेक्रेटरी है, उनके उधर के तालुका अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इनको बताएंगे और पुलिस के साथ में एक समन्वयक बैठक रखेंगे कि रिक्शा को किस तरह से मैनेज किया जाए और अपना नाम गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने ये सूचना दी है। महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आप अपना पूरा घर बार बच्चों को छोड़कर यहाँ पर साफ सफाई के लिए आते हैं, क्या है, क्यों आते हैं यहाँ? हम लोग को अच्छा लगता है, साफ सफाई करने के लिए आते हैं, एक सेवा है, सेवा के लिए आते हैं। सेवा के लिए आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा लगता है। सब सुबह काम भी छोड़ के आते हैं, यहाँ 12 बजे तक रहते हैं हम लोग, ताकि वो बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। हाँ, सेवा कर सके। हाँ हाँ, क्या यही है? जैसे कि हर 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र के बाहर से, महाराष्ट्र से जो लोग आते बाबा साहब के जो चैत्य भूमि वहाँ दर्शन लेने के लिए, तो बहुत सी लोगों के वजह से यहाँ पे जो गंदगी होती है, ऐसा लोगों का कहना है कि ये लोग गंदगी करके जाते हैं, तो ये बदनाम हम लोग होते हैं। बाबा साहब की जनता जो है ये लोग बदनाम होते हैं। इसके लिए हम थोड़ा उन्हीं काम को हाथ बार लगाने के लिए या अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के वो BMC को मदद करते हैं, या अपने लोगों को बदनामी से बचने के लिए, बचाने के लिए हम स्वच्छता अभियान महेंद्र साल्वे पे। इसमें बदनामी की क्या बात है? जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ थोड़ी बहुत तो गंदगी होगी, वो BMC का काम होता है उसकी साफ सफाई करना, क्योंकि ये पूरा आयोजन जो है BMC करती है, तो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन आप जो है उनके साथ सेवा में लग जाते हैं। हाँ, सेवा में लग जाते हैं। पब्लिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसके वजह से वो BMC थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से साफ सफाई पे थोड़ा दुर्लक्ष्य होता है। जहाँ पे पब्लिक, मतलब पब्लिक के अंदर सफाई कामगार जा नहीं सकता है, वहाँ पे वो कचरा गिरा रहता है, लेकिन दूसरे दिन वो कम हो जाता है। इसके वजह से हम वो साफ सफाई अभियान के माध्यम से साफ सफाई कर देते हैं। सर, हमने आस्था और प्रेम का यहाँ पर उदाहरण देखा है कि किस तरह से लोग अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे सामान के साथ यहाँ आते हैं, भले से कितनी भी दिक्कतें हो, लेकिन वो यहाँ आकर श्रद्धांजलि दिए बगैर नहीं जाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जो काम किया है वो काम इतना बड़ा है कि लोगों ने अभी महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ा है। हाँ, बाबा साहब आम्बेडकर, एक जन ने बोला था कि बाबा साहब आम्बेडकर के मृत्यु के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर बहुत बड़ा तेजोमय ज्वालाग्रह हो जाएगा। उसी तरह गांव खेड़े से लोग आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके आते हैं कि वो ट्रिब्यूट देने के लिए। बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ ट्रिब्यूट देना, बाकी कुछ भी करते नहीं है। और यहाँ के आते एक किताब जो है, जो किताब की नगरी बनाई है मुंबई महानगर पालिका ने, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की किताब घर बनाने का। वो एक किताब बाबा साहब की लेके एक दिल में उमंग लेते हैं कि शैक्षणिक सुविधा किस तरह से अपने बच्चे लोग को देने का, पढ़ाई कैसा देने का। और पढ़ाई देने के बाद में बाबा साहब ने बोला है एक सुविचार
कि जो आदमी शिक्षण लेता है वो गुरगुरता है, वो बोलता है, शेरनी का दूध है शिक्षण। ये बाबा साहब के जो वचन है उसकी अमल बजावनी ये समाज का हर एक घटक इधर आने के बाद में वही एक ये है कि इधर कोई देवस्थान नहीं है कि नवस करेगा तो कुछ प्राप्त होएगा। इधर सिर्फ एक बाबा साहब ने जो ध्येय दिया है एजुकेशन लेने का, उसके लिए वो लोग आते हैं और उनको विनम्र अभिवादन करके निकल जाते। लगातार 2 से 3 महीने इस कार्यक्रम के लिए आप मीटिंग करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। महेंद्र साल्वे फैन क्लब क्या क्या काम करती है इन तमाम महीनों में और ये 6 दिसंबर पर? ऐसा है, महेंद्र साल्वे साहब व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों की सालों से पीटी केस रखड़ी अनुकंपा तत्व पे जो लोग घर का एक प्रमुख मुखिया मर जाने के बाद में उसकी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है, और उन्होंने बहुत सारी केसेस इस तरह से पीटी केस की उन्होंने बिना मूल्य उन्होंने पीटी केसेस के काम किए हुए हैं। और किनका अभी तो डीआरपीए धारावी में और बहुत जन अनिर्णित हो गए ले, अपात्र हो गए ले। अभी मैं आपको 4 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। कुछ लोग साल्वे साहब के पास आए थे और बोले थे हमने मुंबई महानगर पालिका में 40,000 रुपया भर दिए थे, लेकिन वापस हमसे 40,000 रुपया डीआरपी मांग रही है, क्यों मांग रही है? तो इस बात के लिए हम लोग कल्याणकर साहब, महेंद्र कल्याणकर जो सीईओ है, इनको एडिशनल चार्ज दिया है डीआरपी का, उनके पास गए तो उनको ये बातें बताई और अनिर्णित रख के कुछ दलाल वहाँ पैसे का जो झोलझाल चालू कर दिए है पात्र करने के लिए। पेपर लाओ, पेपर पूरे रहते, लेकिन कुछ तो छोटी सी सिली मिस्टेक निकाल के अपात्र किया जाता है, उनको अपील के लिए भेज रहा है। ये सब गलत है। ये सारी बातें आपने सीईओ को बताने के बाद में जिन्होंने बीएमसी में 40,000 रुपया भरा है उन लोगों को रिटर्न 40,000 रुपया भरने की जरूरत नहीं, ऐसा एक सर्कुलर सीईओ निकाल रहे हैं। और वो बिपिन करके उनके दूसरे अधिकारी उन्होंने बोला कि ये मुद्दा आपने साहब के कान में डाला है, इसका समाधान हो जाएगा। इंसानियत का सबक भी तो उनको दिया, उन्हीं से इंसानियत मिली, वरना उनके साथ जो अत्याचार जो जुल्म हो रहा था वो शायद के इतिहास में कभी कहीं नहीं हो रहा था। महेंद्र जी, एक बात जो हम बात से जानना चाहेंगे कि हमेशा बीएमसी और प्रशासन कहता है कि जो अनुयायी आते हैं उन्हें हम किसी तरह की दिक्कतें नहीं होने देंगे, लेकिन बारहा देखा गया है कि चाहे वो बस से आने वाले हों, चाहे ट्रेन से आने वाले हों, चाहे रिक्शा से आने वाले हों, हर एक को परेशानी यहाँ होती ही होती है। नहीं, क्या है, अभी हमारे संजय रमेश भालेराव साहब ने एक मुद्दा रिक्शा का उठाया था मीटिंग में, लेकिन वो प्रशासन मानते नहीं, तो प्रशासन को फेस करना पड़ा। कल लोग बहुत एग्रेसिव हो गए, क्योंकि रिक्शा कैसा है कि एक आम आदमी जो छोटा आदमी रहता है वो रिक्शा पकड़ के आता है। तो हम लोगों ने मांग की थी कि अपना रेती बंदर है उधर रिक्शा का एक स्पॉट बना दो, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो प्रशासन को तो ये दिक्कतें निर्माण हो ही जाएगी। आज 7 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या महापरिनिर्वाण दिवसानिमित्ताने स्वच्छ मुंबई सुंदर स्वच्छ चैत्यभूमी, सुंदर चैत्यभूमी आणि आपली चैत्यभूमी असा एक संकल्प महेंद्र साल्वे फॅन्स क्लब यांच्यातर्फे राबवण्यात येत आहे प्रत्येक वर्ष। आजचा दिवस म्हणजे असा चांगला वाटतो की हेल्थी वाटतो। आम्ही सकाळी 6:30 वाजल्यापासून या ग्राउंडमध्ये स्वच्छता अभियानचा कार्यक्रम राबवतो आणि दरवर्षी आम्हाला BMC कडून सर्टिफिकेट पण भेटतं। आम्ही बाबासाहेबासाठी एक आपली भूमी, चैत्यभूमी आणि सुंदर भूमी याच्या माध्यमातून महेंद्र फॅन्स क्लबतर्फे आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। चांगलं वाटतंय आम्हाला पण, असं काम केल्याबद्दल आम्हाला पण चांगलं वाटतंय आणि आम्ही हमेशा पण काम करायला काय तयार आहे, आम्हाला काय दुःख नाही वाटत, उलट काम केलं ना आम्हाला चांगलं वाटतंय। मग स्वच्छता करण्यासाठी आम्ही सदा उभे असतो आणि साफ करायला कोणी लाजत नाही। आम्ही सगळ्या महिला आणि आपली चैत्यभूमी स्वच्छ पाहिजे आणि हमेशा आम्ही स्वच्छता करायला येऊ 7 डिसेंबरला। बाबा साहब को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो गलत फहमी यहाँ के कुछ सवर्ण जाति के लोग जिनके दिल में एक घृणा सी फैली हुई है, इन्होंने ऐसे ही बदनाम किया था कि हमारे लोग रेलवे से फ्री में आते हैं। लेकिन हमने हर बार रेलवे प्रशासन से निवेदन किया है कि जो भी महसूल आता है सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का, उसका बजट जाहिर करना चाहिए। कितनी कमाई हुई रेलवे में 4, 5, 6, 7 तारीख तक वो पब्लिश होना चाहिए। गए साल में रिकॉर्ड ब्रेक
रेलवे की आमदनी हुई थी, 7 करोड़ का मुनाफा ये 3-4 दिन में हुआ था रेलवे का। इसी तरह मतलब हम चाहते हैं कि हमारे को बदनाम नहीं किया जाए। हम शांतता प्रिय बुद्ध के अनुयायी है, लेकिन हमको हमारे समाज से यदि पंगा किसी ने लिया तो हम लोग ऐसे काम करके उनको नंगा करते। बाबा साहब हमेशा लोगों की मदद करते रहे, हमेशा वही आज यहाँ के अनुयायियों में दिखाई दे रहा है कि वो मदद के साथ साथ सफाई में लगे हुए हैं। हम लोग सब जन हर साल भाई ने जो बताया वो सच बताया। अभी जो DRP का भी इस भाई ने बताया, मेरे दोस्त से भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ की बात करो ना। अभी 6 दिसंबर के ना अभी हर साल हम लोग इधर आते हैं साफ सफाई करने के लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम लोग कितने बजे आते हो? सवेरे 7 बजे आते हैं। कब तक रहते हो? 11-12 बजे तक हम लोग रहते हैं। 6 डिसेंबर महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन, या निमित्ताने हे स्वच्छताचा कार्यक्रम महेंद्र साळवेतर्फे होत आहे। तर आज 7 डिसेंबर अखंड गाव अखंड मैदान साफसफाई करण्यात आलेली आहे आणि खरोखर याच पद्धतीने जसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जन्मभूमी त्याच पद्धतीने त्यांच्या पाठीशी आम्ही हमेशा उभे राहू। महेंद्र साळवे यांच्या सुद्धा पाठीशी आम्ही उभे राहू आणि त्यांना प्रत्येकांच्या त्यांच्या कोणत्याही कामाला आम्ही उपस्थित राहून त्यांना सहकार्य करू आणि अशी स्वच्छता आणि असं ते या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे। खरोखर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना यांना शेवटचा कोटी कोटी प्रणाम करते आणि हे ते समजते आणि अशी स्वच्छता होईल हे आम्हाला खूपच चांगलं वाटतं आणि याच्यासाठी जेव्हा आम्हाला बोलवलं तरी आमची येण्याची तयारी आहे। एवढं बोलून थांबते। नमो बुद्धाय, जय भीम। आने वाले समय में अब महेंद्र फैन क्लब्स क्या करने वाली है? आने वाले समय में महेंद्र सालवे फैंस क्लब ये सामाजिक उपक्रम है, ये सामाजिक संस्था है और जो काम हम लोग करते हैं वो और बढ़ाने का कोशिश करते हैं। कोविड में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लोगों को मदद दी। वार्ड क्रमांक 189 के जो कार्यकर्ता है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज आए हैं। आज सुबह 7:30 बजे इतने लोग आना ये क्या जोक की बात नहीं है कि उनके दिल में जो उमंग है बाबा साहब के प्रति वो व्यक्त करने के लिए, वो साफ सफाई करने के लिए लोग आए। आंबेडकरांचा अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय शिवाजी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुलेजी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। देखिए कि जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग फैमिली के साथ यहीं पर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से वो यहाँ पर पूरे परिवार के साथ सो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर पूरा परिवार आता है और उसे छोटी मोटी तो गंदगी होती है क्योंकि रैपर वगैरह होते हैं, खाने के पेपर्स वगैरह गिर जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को साफ करने की जिम्मेदारी जो है BMC के साथ साथ में महेंद्र फैन क्लब में ली है और वो तमाम गंदगी को ये सुबह 7 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक पूरे मैदान को क्लीन करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।